गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC है रिटर्न नोट्स में। क्लास में ज्वाइन हो जाइए। क्लास स्टार्ट होने वाली है आज की। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 1993 और पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय के जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में देखेंगे। अगर अभी तक आपने पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय व्यवस्था का सामान्य परिचय की जो कक्षा का वीडियो है उसको नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज की कक्षा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि एक कॉपी और पेन रख लीजिए। आप क्लास के साथ ही साथ अपना नोट्स भी बनाते जाइए। इससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा नोट्स भी मिल जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 1993। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाए। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में। कल की क्लास में देख चुके हैं कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू हो गया था, सिवाय 6वीं अनुसूची में शामिल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और उस समय राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, यहाँ लागू नहीं हुआ था। इसी क्रम में नगरीय निकाय की बात करें तो 1 जून 1993 को ही संपूर्ण भारत के नगरीय क्षेत्र में लागू हो गया था। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में पारित पंचायती राज अधिनियम के बारे में, जो हुआ था 1993 में। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ था 30 दिसंबर 1993 को, जिसको राज्यपाल से अनुमोदन मिल गया था 24 जनवरी 1994 को। देखेंगे कि राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 25 जनवरी 1994 को। इस तरह से 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रथम बार प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू है। अर्थात जब मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ था उस समय जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश में शामिल था। तो देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ में 1993 का लागू है, इसमें डाउट नहीं रखना है। 1993 से ऐसा है कि उस समय जब हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तो उस समय छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू था। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में, जिसमें 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया। अर्थात जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो मध्य प्रदेश से जो कानून पंचायती राज से संबंधित मिले थे तो मध्य प्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य का नाम उल्लेख किया गया। अर्थात केवल नाम में परिवर्तित किया गया, जहां मध्य प्रदेश लिखा हुआ रहता था वहां छत्तीसगढ़ प्रयोग किया जाने लगा। इसी क्रम में देखेंगे कि विधियों का अनुकूलन आदेश का राजपत्र में प्रकाशन हुआ 18 जून 2001 को, जबकि छत्तीसगढ़ में अनुकूलन आदेश लागू हुआ 1 नवंबर 2001 से। इसके आगे देखते हैं 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ में पंचायती राज तो लागू हो गया था, किंतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 18 जून 2001 को। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में अनुकूलन जो आदेश था लागू हुआ था 1 नवंबर 2001 को, इसे ही विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहते हैं। याद रखेंगे कि जहां मध्य प्रदेश नाम उल्लेखित था मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में, जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर सन 2000 को स्थापित हुआ तो मध्य प्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ का नाम उपयोग किया जाने लगा। याद रखेंगे
कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, उसके बाद मध्य प्रदेश पंचायती अधिनियम में जो भी संशोधन किए गए थे वह छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ था, क्योंकि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को एक नए राज्य के रूप में बन गया था। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में प्रावधान क्या था। तो इसमें देखेंगे 15 अध्याय हैं, 4 अनुसूची थी और धाराएं की बात करें तो 132 धाराएं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में इसका प्रावधान है। यह हुआ छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। अब देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय व्यवस्था के जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में। आप एक कॉपी और पेन प्लीज़ रख लीजिए और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा लिखिए, एक बार में याद होगा। सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम में जो अनुच्छेद हैं वो हैं 243A से 243O तक, पिछले क्लास में देख चुके हैं। नगरीय निकाय व्यवस्था में अनुच्छेद जो हैं 243P से 243ZG शामिल है। आप इसको एक सीक्वेंस के रूप में 243A से 243P के रूप में लिख लीजिए। इसी प्रकार नगरीय निकाय में 243P से 243ZG लिख लीजिए, लेकिन याद रखेंगे 243S को उस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे। 243ZD और ZE को भी उसमें शामिल नहीं करेंगे। फिर उसे इस तरह से 243A से 243P तक पंचायती राज व्यवस्था में, 243A से 243O तक पंचायती राज व्यवस्था में, और नगरीय निकाय व्यवस्था में 243P से 243ZG तक लिख लीजिए। अब देखते हैं 243A या क के बारे में। आप इंग्लिश नाम ही याद रखेंगे 243A B C D इस तरह से, क्योंकि हिंदी नाम एग्जाम हॉल में याद नहीं आते हैं। सबसे पहले देखते हैं 243A में क्या उल्लेख है और 243P में क्या उल्लेख है। 243A में ग्राम सभा की बात की गई है और 243P में नगरीय निकाय की परिभाषा दी गई है। ग्राम सभा से ऐसा है, जिस गांव में आप रहते हैं वहां की मतदाता सूची में नामित जनसंख्या को ही ग्राम सभा के रूप में जानते हैं। इसका उल्लेख है 243A में। अब देखते हैं 243B के बारे में। तो इसमें है पंचायतों का गठन। B से बनना अर्थात पंचायतों का बनना अर्थात गठन। इस प्रकार 243Q में है नगर पालिकाओं का गठन। आगे 243C में है पंचायतों की संरचना, C से संरचना। इसी क्रम में देखेंगे 243R में है नगर पालिकाओं की संरचना। 243S को इस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, उसमें वार्ड समिति की बात की गई है जिसका अलग से उल्लेख हम नीचे करेंगे। अब देखते हैं 243D के बारे में, जिसमें है सीटों का आरक्षण। D से याद कर सकते हैं दबे हुए लोगों को आरक्षण देना। इसी क्रम में 243T में है नगरीय निकाय व्यवस्था में स्थानों का आरक्षण। उसके बाद है 243E, जिसमें है पंचायतों का कार्यकाल। इसी क्रम में देखेंगे 243U में है नगर पालिकाओं का कार्यकाल। तो E से ईयर और E से कार्यकाल, इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद है 243F, जिसमें दिया है सदस्यता के लिए निहर्ताएँ, और 243B में भी दिया है सदस्यता के लिए निहर्ताएँ। तो F से फैल इस तरह से याद कर सकते हैं, फैल अर्थात निहर्ताएँ। उसके बाद है अनुच्छेद 243G, जिसमें पंचायतों की शक्तियां एवं उसके उत्तरदायित्व की बात की गई है। इसी क्रम में 243W में
नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं उसके उत्तरदायित्व की बात की गई है। तो इसको याद कर सकते हैं 243 जी। जी से आशा है पार्ले जी, तो पार्ले जी खाने से अपने को क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं 243 एच के बारे में, जिसमें उल्लेख है पंचायतों की निधियां, और 243 एक समय है नगर पालिकाओं की निधियां। यह हुआ 243 एच और अनुच्छेद 243 एक्स। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे उल्लेख है 243 आई, जिसमें राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। तो आई से आप इनकम की बात कर सकते हैं, तो इनकम अर्थात वित्त, तो इसको याद करने का ट्रिक है 243 आई का राज्य वित्त आयोग का गठन। इसी क्रम में देखेंगे अनुच्छेद 243 वाई को नगरीय निकाय व्यवस्था के लिए वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। उसके बाद है 243 जे। जे से आप याद कर सकते हैं जांच प्रतिवेदन, जिसमें है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा अर्थात जांच प्रतिवेदन। इसी में है अनुच्छेद 243 जेड, जिसमें नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा की बात की गई है। आगे है 243 के, जिसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। तो कैसे याद कर सकते हैं कि कौन कौन निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। इसी क्रम में अनुच्छेद 243 जेड ए में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन आयोग की बात की गई है। आप इस तरह से बराबर में लिखेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि सिमिलरी है। इसी क्रम में देखेंगे 243 एल के बारे में, जिसमें उल्लेख है पंचायती राज का संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना। एल से याद कर सकते हैं लागू होना। इसी क्रम में देखेंगे 243 जेड बी में है संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना नगरीय निकाय का। अब देखते हैं 243 एम के बारे में, जिसमें उल्लेख है पंचायती राज का कतिपय क्षेत्र पर लागू नहीं होना। इसी क्रम में 243 जेड सी में उल्लेख है कि नगरीय निकाय का कतिपय क्षेत्र पर लागू नहीं होना। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे उल्लेख है 243 एन में, जिसमें उल्लेख है पंचायतों का बना रहना। इसी क्रम में अनुच्छेद 243 जेड एफ में उल्लेख है नगर पालिकाओं का बना रहना। पंचायती राज व्यवस्था के अंतिम अनुच्छेद हैं 243 ओ, जिसमें उल्लेख है कि निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था में कोई मामला आता है तो उसे न्यायालय में व्यवगत नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में अनुच्छेद 243 जेड जी में उल्लेख है कि नगरीय निकाय व्यवस्था में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों में हस्तक्षेप के वर्जन है। अर्थात नगरीय निकाय व्यवस्था में भी कोई मामला ऐसा आता है जिसमें मतभेद हो तो उसे न्यायालय में हस्तक्षेप के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह हुआ अनुच्छेद 243 जेड जी के बारे में। नोट याद रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में भी है, जिसमें राज्यों में ग्राम पंचायत की स्थापना करने का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में। लिस्ट में अनुच्छेद 243 एस को अलग लिखेंगे, जिसमें वार्ड समितियों को गठन एवं संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 243 जेड जी, जिसमें जिला योजना के लिए समिति की बात की गई है, और अनुच्छेद जेड ई, जिसमें महानगर योजना के लिए समिति की बात की गई है। इस तरह से हुए पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय व्यवस्था के जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में। इसका अलग अलग अनुच्छेद का पूरा डिटेल देखेंगे, कौन किसके लिए योग्य है, कौन किसके लिए सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, इन सभी के बारे में अलग अलग अनुच्छेद में देखेंगे। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप प्रतिदिन इसी टाइम में कोई ना कोई एक नया वीडियो
हम लाइव क्लास के रूप में प्रोवाइड करेंगे। तो आप इसी समय आप आइएगा ही। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।